मैं इस वक्त उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं जहां शनिवार को 6 तारीख को जहां शिलान्यास की तैयारी चलेगी। आप देख सकते हैं ये डायस बनाया जा रहा है। ये पूरा ये जो हिस्सा है ये डायस का हिस्सा है। इतना इस हाइट पर होगा और यहाँ कहा जा रहा है कि जो बाहर से मेहमान आएंगे, जो दुबई से मेहमान आएंगे, बड़े मेहमान आएंगे, वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ से रिमोट के द्वारा जो शिलान्यास का भूमि है उस भूमि पर वहाँ रिमोट के द्वारा वहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। आप वो देख सकते हो उधर वो आयरन के पिलर रखे हुए हैं और ये पूरा डायस का जो है बोर्ड है, हार्ड बोर्ड है, वो रखा हुआ है। आप तमाम सारे चीज देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ, मैं जरा उनसे उस पूरी तैयारी को लेकर के समझता हूँ कि क्या तैयारी, कैसी तैयारी क्या चल रही है। दादा क्या तैयारी, कैसी तैयारी चल रही है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये जी मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते सलाम। बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आप लोग यहाँ आए और यहाँ पर एक जो एक्चुअल यहाँ पर मैटर है, जो एक्चुअल जो यहाँ पर जिस्ट है, उसको आपके द्वारा मैं पूरे भारत और भारत के बाहर तमाम इंसानियत के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ जी। और वो पैगाम है अमन का, शांति का, भाईचारा का। मस्जिद बनाना ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है और ये मस्जिद से किसी का सोशल और फिनेंशियल और पॉलिटिकल किसी किस्म का कोई हानि नहीं है और इसमें किसी का कोई भी दुराय नहीं है। बाबरी मस्जिद ही क्यों? अच्छा, बाबरी मस्जिद का जो ये शब्द आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, बाबर जो थे वो एक इतिहास था और बाबरी जो है वो आज का है। तो आज का कल से ना जोड़े, इसलिए कि आज का जो जनरेशन है, आज के जनरेशन का जो थॉट है, आज के जनरेशन का जो मेथड है, वो उस बाबर से कभी मैच नहीं करेगा जो था, क्योंकि उसको ना आपने देखा। तो आज के जनरेशन को दादा एक बड़ा सिंपल सवाल है, आज के जनरेशन को क्या आप याद दिलाना चाहते हैं बाबर कौन था? बिल्कुल आप लोगों की निशानी और आप लोगों की नुक्ता जिस तरफ है, हमारी सोच इससे बिल्कुल खिलाफ है और खिलाफ यूं है कि जिसको तोड़ा गया उस वक्त हम लोगों ने विरोध नहीं किया या उस वक्त जो भी था, ना हम थे ना आप थे। आज जो हमारे सामने आपके चैनल के माध्यम से जो कैमरामैन है या आप जो पत्रकार है हमारे सामने, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप और हमारा पहली मुलाकात है। इस मुलाकात को हम शुभ करें, इसको हम जो है ना संविधान और इंसानियत के लिए अच्छा बनाए। दादा ये सवाल तब उठता है ना जबकि और भी इसी इलाके, किसी मुर्शिदाबाद के इलाके के कई लोग, कई विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं। इवन सरकार तक हुमायूं कबीर के खिलाफ हो चुकी है इस वक्त में, क्योंकि बाबरी को लेकर के विवाद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, आप किसी और नाम पर बनाओ मस्जिद। आपके सवाल 2-3 है, सरकार खिलाफ है, यहाँ का पॉलिटिशियन खिलाफ है। तो सवाल का जवाब है कि पॉलिटिशियन, सेंटर में बाबरी मस्जिद है। बिल्कुल सेंटर में बाबरी मस्जिद आप ला रहे हैं, हम लोग तो सेंटर से बाहर बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो है ना पिछड़ा एरिया था और हम इस पिछड़े एरिया से जो है ना अपने मुर्शिदाबाद को आप लोगों के माध्यम से सेंटर में आना चाह रहे हैं। तो हमारा ये सेंटर में आना सबके लिए शुभ हो, सबके लिए शांति हो, इसका प्रयास हमारा है। आपसे मेहरबानी और आपसे हमारी नमस्ते करके बहुत पोलाइटली इल्तिजा है, दरखास्त है कि इस शांति को फैलाए। ये वो बाबर नहीं है, ये वो बाबरी मस्जिद नहीं है जिससे कंट्रोवर्सी खड़ा हो सकता है और ये कंट्रोवर्सी का जो कॉज है ये किसी पॉलिटिशियन का हो सकता है या किसी और विरोध पार्टी का हो सकता है, जो कि यहाँ हुमायूं कबीर साहब ने यह मुद्दा उठाया। हुमायूं कबीर साहब जो है उस पॉलिटिशियन से आज बर्खास्त हो चुका है जो करप्ट पॉलिटिशियन है या करप्ट सरकार है, जिस सरकार ने दुविधा में रखा है इस मुसलमान को। क्या मुसलमान संविधान लेके नहीं चलता है? क्या मुसलमान संविधान को सम्मान नहीं करता है? ये सवाल तब उठता है ना जबकि आपको एक अलग से लैंड अलॉट कर दिया गया बाबरी मस्जिद के लिए, सब कुछ दे दिया गया और वहां पर इतने लंबे समय से बाबरी मस्जिद नहीं बना और वहां से 1500 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। ये मस्जिद बन रही है, मैं आपको इस बात की सूचना दूं। और इस मस्जिद का नाम आप यूं समझ लीजिए कोइंसिडेंस से बाबरी रखी गई है। इसको आप उस बाबरी के साथ ना जोड़े जो कि मुद्दा बना हुआ है नेशनल इशू। और इसको आप मुर्शिदाबाद बेलडांगा के हमारे जो इस्लामिक फाउंडेशन के असल प्रमुख है हुमायूं कबीर साहब,
जिसने अपनी निजी जिंदगी से जिसने अपनी नेशनल आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को त्याग दिया है एक धार्मिक अनुसार से। और धर्म जो है ना एक इंसान को त्याग सिखाता है, ना कि वो किसी के साथ विवाद सिखाता है। अच्छा ठीक है दादा, मैं सब समझ गया, आप बिल्कुल अपने जगह सही हैं। लेकिन दादा इस वक्त हुमायूं कबीर के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि लगातार बीएसएफ पहुंच चुके, बीएसएफ की कंपनी पहुंच चुके, फ्लैग मार्चिंग हो रहा है और पुलिस बिल्कुल अलर्ट जोन में है। क्या कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, आज हमारी या हम सब की भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे जो मजहब से जुड़ा हुआ है, और उसके लिए अगर तैयारी कोई कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ उनकी सोच और उनकी इंटेलिजेंसी और उनकी जो कंट्रोवर्सी है वो इस मैटर के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है जो कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर साहब जो है कोई एंटी सोशल नहीं है, कोई इस तरीके का उनका बैकग्राउंड नहीं है जिसमें आज के पॉलिटिशियन में रहते हुए करप्शन का दाग लगा हुआ है। अच्छा एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहा था कबीर साहब ने, हुमायूं कबीर साहब ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 30 किलोमीटर का ये पूरा हाईवे 6 घंटे के लिए जाम हो जाएगा और यही बेलडांगा के लोग हाईवे पर बैठ जाएंगे। आपके द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि बीएसएफ आ चुका है, आपके द्वारा ये पता चला है कि आज पुलिस प्रशासन अलर्ट में है, तो अगर मरता क्या नहीं करता? ये तो हुमायूं कबीर की बात गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मुझे मेरा काम जो संविधान ने, इंसानियत ने परमिशन दी है, इजाज़त दी है, मुझे उस काम से रोका जाएगा, तो मैं उसके रोकने के जो पर्याप्त तरीके से सामने आएंगे उसका मैं सामने मुकाबला। हाईवे जाम होगा मतलब? नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। हाईवे कब्जे में होगा, ये बिल्कुल यही नहीं कह रहे हैं सकता। हुमायूं कबीर साहब। हुमायूं कबीर का ये बात कभी नहीं हुआ है, इस तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि उनका कहना है कि अगर, बल्कि उन्होंने परमिशन मांगी है, उन्होंने प्रशासन से दरखास्त किया है कि हम लोग यहाँ पर पुरअमन से, पुर शांति से यहाँ पर एक योजना बना रहे हैं जो हमारी मजहबी चीज़ है। और सिर्फ यहाँ का नहीं, जैसा कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर है और मुसलमानों के लिए एक इशू बना हुआ है कि अगर मस्जिद तोड़ा गया है, वो एक वक्त था, वो एक ज़माना था, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आज के टाइम में कोई अगर अपने ज़मीन पे ना किसी से छीना गया, ना किसी को दुखद की कोई मैसेज दी गई, ये पूरा अमन तरीके से इतने सारे पब्लिक आपके चारों तरफ खड़ा है, कल से पहले, आज की बात है। और यहाँ पर स्टेज भी किया गया अलग जगह पे और शिलान्यास भी होगा अलग जगह पे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। अगर इसके बावजूद अगर वहाँ से कोई ऐसी तैयारी हो रही है तो यहाँ पर इंसान है, यह तो भेड़ बकरी नहीं है। यही तो कह रहे हो हुमायूं कबीर दादा कि कोई अगर थप्पड़ मारेगा, यही कह रहे हैं हुमायूं कबीर दादा कि कोई अगर भेड़ बकरी खिलाएगा, भेड़ बकरी, यही हुमायूं दादा कह रहे हैं कि कोई अगर थप्पड़ मारेगा तो उसको रसगुल्ला नहीं खिलाया जाएगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं हुमायूं कबीर के साथ 100% सहमत हूं और मैं मेरा नाम और मेरी पहचान को अलग रख के मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मजहबी बंदा हूँ, और मजहब के नाम से जो लोग आज अशांति फैलाएंगे, मजहब के नाम पर जो राजनीति करेंगे, हम उसका कठोर विरोध करेंगे। हम मजहब को शांति है और शांति से ही पैगाम फैलाएंगे। बहुत शुक्रिया दादा आपका, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि मजहबी शांति की बात किस तरीके का? आप देख सकते हैं लोग, समर्थक, हुमायूं कबीर के समर्थक यहाँ बिल्कुल जमे हुए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का प्रशासन ने अगर कोई कदम उठाया तो यहाँ उसका जवाब देने के लिए सब लोग तैयार हैं। कैमरामैन अरिंदम के साथ परिवेश वात्सन, जी मीडिया, मुर्शिदाबाद।